हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करेंगे। तो ये जीव विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में हर एक वर्ष 5 नंबर का आता है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे प्रश्न जो है कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आहार नाल किन किन अंगों से मिलकर बनी है, उसकी रचना किस प्रकार हुई है। तमाम अंगों की रचना उसका वर्णन करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक, यानी आहार नाल कहाँ से शुरू होता है और किस किस स्टेप में जाता है और कहाँ तक ख़त्म होता है, वे सारे रचना का वर्णन करना है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको समझना है। आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा यानी मुंह से शुरू होकर मलद्वार तक फैली है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा कार्य, ठीक है, उनके कार्य निम्नलिखित हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पहले कॉपी में नोट करना है। अब उसके बाद जिन सभी तमाम अंगों से मिलकर आहार नाल की रचना हुई है तो वहाँ पे हाईलाइट किया गया है हरे रंग से। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो पहला स्टेप हो जाता है मुख गुहा और इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे ग्रसनी लिखेंगे, उसके बाद ग्रास नली लिखेंगे, उसके बाद अमाशय लिखेंगे। अन्य भी बहुत सारे हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कहा गया है कि आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस पिक्चर में। तो ये है आहार नाल, कहाँ से शुरू होती है, मुख से यानी मुख गुहा से, और ख़त्म होती है यहाँ पे रेक्टम यानी मलद्वार तक। और इसकी रचना किस प्रकार है, तो इस प्रकार कुंडलित है और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर है यानी पूरे का। ठीक, और यही आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करती है। तो ये पिक्चर आपको मैंने दिखा दी है। आप चाहे तो पिक्चर भी बना सकते हैं। अगर पूछे कि सचित्र वर्णन करें तो पिक्चर की भी आवश्यकता होती है, लेकिन सचित्र वर्णन हमें नहीं पूछा जाता है, सिर्फ वर्णन ही पूछा जाता है। तो चलिए हम इसका वर्णन करते हैं। तो प्रथम है मुख गुहा। तो मुख गुहा आहार नाल का प्रथम भाग है। ठीक है, यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी रहती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 वासल होठ यानी लिप्स होते हैं। मुख गुहा के भीतर क्या होता है, जीभ होता है तथा दांत होते हैं। अब यहाँ से आपको लिखना है, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर स्वाद कलियाँ होते हैं जो विभिन्न स्वाद का हमें अनुभव कराते हैं यानी ज्ञान कराते में मदद करते हैं। तथा मुख गुहा में 32 दांत होते हैं तथा 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें सिर्फ संक्षेप में ही लिखना है मुख्य बिंदु। अब सारा हम लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वैसे हमें नहीं करना है। जो मुख्य बिंदु है वहीं हम यहाँ पे समावेश करेंगे। तो इस प्रकार मुख गुहा का कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, किन अंगों से रचना हुई है। इसके बाद जो अगला अंग होता है आहार नाल का, वो हम लिखेंगे, तो वो है ग्रसनी। तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, पहला होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। तो इसके बारे में, जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है एपिग्लोटिस कहलाती है। ठीक है, ये पट्टी जैसी रचना। अब इसके बाद मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है। और क्यों ढकती है, तो जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। तो अन्यथा क्या हो सकता है, तो अन्यथा सिस्टम बिगड़ सकता है। ठीक है, जैसे हमें छींक वगैरह सब आती है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है सारा। इसके बाद जो अगला अंग है वो कहलाता है ग्रास नली। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो ग्रास नली मुख गुहा के लार में सना हुआ यानी मुख गुहा से लार में सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन का फैलाव शुरू होता है। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, ये इसका स्टेप हो गया।
और इसकी रचना भी हो गई ग्रासनली की। अब इसके बाद अमाशय के बारे में हम लिखेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है। अमाशय यह एक चौड़ी थैली वाली जैसी रचना है। अमाशय का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है, और पीछे वाला भाग फाइलोरिक भाग कहलाता है। और इस इन दोनों के मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? पुंडलिक भाग कहलाता है। तो इसमें अमाशय ग्रंथि या जठर रस का निर्माण होता है। अमाशय में जठर रस का निर्माण होता है तथा इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। अब ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा सक्रिय पेप्सिन एंजाइम बनता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। तो यही सारे बिंदु आपको लिखने हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला अंग। तो इसका अगला अंग है छोटी आंत। तो आइए लिखते हैं इसके बारे में। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तो छोटी आंत जो होती है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल की पाचन क्रिया छोटी आंत में ही पूर्ण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और लंबाई 6 मीटर। और छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन? ग्राणी, जेनुनम तथा इलियम। ठीक है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसी इलियम भाग में होता है, यानी पूर्ण होता है सारा पाचन आहार नाल का यहाँ समाप्त हो जाता है इलियम में। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त जो होता है तो अग्न्याशय रस तथा आंत रस के द्वारा होता है। ठीक है। और इसके बाद अगला जो अंग है वो कहलाता है बड़ी आंत। तो छोटी आंत के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन? कोलन तथा रेक्टम। छोटी आंत तथा बड़ी आंत की जोड़ों पे एक छोटी सी नली होती है जिसे क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोलम जो होती है, कोलन 3 भागों में विभक्त होती है। कौन कौन? तो ये होती है ऊपरीगामी, अनुप्रस्थ और ऊर्ध्वगामी। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं कोलन के। ये रहा कोलन। तो ऊर्ध्वगामी जो होता है यहाँ पे कोलन रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मलद्वार द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। जो अंत में मलद्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। तो अपचा भोजन अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहाँ समय समय पे मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार आहार नाल की रचना कार्य पूर्ण होता है। तो यही आपको सारे लिखना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन यही आपको लिखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।